वेल दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टॉप 10 पीएफ ट्रांसफ़र क्लेम रिजेक्शन। इसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर आपका पीएफ ट्रांसफ़र क्लेम क्यों रिजेक्ट होता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आपको हम इसमें सब बताएंगे इन डिटेल में और हम प्रैक्टिकल देखेंगे विद सॉल्यूशन एज वेल। तो अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको पीएफ से जुड़ी हुई कुछ भी परेशानी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और पेड कंसल्टेशन चार्जेस है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जैसे कि क्लेम रिजेक्शंस हम देखेंगे, जो कि पीएफ ट्रांसफ़र क्लेम रिजेक्शन है। और जो सबसे पहले रीज़न आता है वो ये है कि क्लेम ऑलरेडी सेटल। तो इसका मतलब क्या होता है, बहुत से लोग परेशान होते हैं। इसमें यहाँ लिखा है कि कोई बैलेंस नहीं है। तो अभी की तारीख में पहले क्या होता था कि आपका ट्रांसफ़र इनिशिएट हो जाता था, लेकिन अब आपको एरर आ जाएगा कि आपका ऑलरेडी पीएफ ट्रांसफ़र हो चुका है। अब इसमें भी देखिए ऐसे है कि आपका क्लेम ऑलरेडी सेटल्ड आया है। तो काफ़ी बार क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी में काम करते हैं, वो कंपनी में छोड़ दिए, रीजॉइन किए, पैसा वापस आया, या फिर कोई आपका पुराना था, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसफ़र का केसेस था। ओके, और मैं आपको बताता हूँ केसेस बहुत कम लोग आपने सुना होगा कि आपने ट्रांसफ़र किया, लेकिन जो नया पीएफ अकाउंट है वो आपके ट्रांसफ़र इन को रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया, ट्रांसफ़र इन रिजेक्ट कर दिया, हो सकता है कुछ इशू के कारण, और पैसा वो फिर रिक्रेडिट हुआ। तो फिर जब आप ट्रांसफ़र करते हो, अगर सिस्टम अलाउ कर दिया, तो काफ़ी केसेस में ऐसा रिजेक्ट हो जाता है, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाया हूँ। और डिटेल में जानने के लिए एक सेपरेट वीडियो आ जाएगी। अभी हम देखते हैं चौथा रिजेक्शन, डेट ऑफ जॉइनिंग आफ्टर ओके। इसके बारे में तो आपको पता होगा कि 1 सितंबर 2019 के बाद जिन्होंने भी कंपनी में ज्वाइन किया और उनकी अगर वेजेस 15,000 से ज़्यादा पेंशन में काटा है तो मतलब गलत है। उसके लिए फॉर्म 3 और क्लैरिफिकेशन लेटर लेना होता है, और उसके बाद जाके फिर आपका इशू रिजॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, अब हम देखते हैं कि पांचवा क्लेम रिजेक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, एक सेकेंड गाइस, ओपन कर लेता हूँ मैं। ये देखिए, ड्यू टू टेक्निकल क्लेम के नॉट बी प्रोसेस। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी बार जब आप क्लेम अप्लाई करते हैं हमेशा, ओके, तो एक पीडीएफ ऑफिस के पास ओपन होती है, वो ओपन नहीं होती है। अगर कुछ करप्ट हो जाता है सिस्टम में कुछ इशू के कारण, तो वो आपका रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारे बल्क में क्लेम आते हैं। काइंडली आस्क बोमसंद्रा पीएफ ऑफिस टू फॉरवर्ड ईपीएस एंड एक्सेल के। देखिए, ईपीएस एंड एक्सेल के कब लगता है, क्या लगता है, मैंने बहुत सी वीडियो बनाया हूँ जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया हूँ, तो बार बार एक्सप्लेन करना मतलब सेंस नहीं बनता है। लेकिन अगर आप नए हैं तो अच्छी बात है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप ट्रस्ट से नॉन ट्रस्ट में ट्रांसफ़र किए, ओके, पीएफ हो गया, लेकिन आप जब नॉन ट्रस्ट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब सेकंड से थर्ड में, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। सर्विस आपको ऐड कराना होगा थ्रू ईपीएस एंड एक्सेल के। इफ़ यू वांट टू नो हाउ टू गेट ईपीएस एंड एक्सेल के, कॉन्टैक्ट अस। छठवा देखते हैं या सातवां, जो भी है मैं तो 10 से ज़्यादा बता दूंगा, आपको टेंशन मत लो आप। लास्ट मंथ कॉन्ट्रीब्यूशन एनसीपी डेज। ओके, तो इसके लिए आपको एम्प्लॉयर से कॉन्टैक्ट करना है, क्लैरिफिकेशन देना है, उसके बाद आपका सॉल्व होगा। ये आता है कि मेंबर ज्वाइन सेम। ओके, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू same with the same remarks. Okay, transfer in as non EPS member, only PF received but in present PF account limited। इस पर भी मैंने बहुत सी वीडियो बनाया, you may find out on a YouTube channel। okay, not an EPS member but employer limited, मतलब आप EPS के मेंबर नहीं है, फिर भी आपका एम्प्लॉयर ने रेमिट किया है, जमा किया, मतलब आप पीएफ के लिए एलिजिबल, ईपीएस के लिए एलिजिबल नहीं थे, बट स्टिल द एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूटेड। सो पीएफ ऑफिस वांट्स अ क्लैरिफिकेशन फॉर द सेम, कि आपको उन्होंने क्यों बनाया। ओके, लास्ट है ये, पीएफ पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन नॉट डिपॉजिटेड वायरस ईपीएस सर्विस इज रिफ्लेक्टिंग, मतलब पेंशन का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है लेकिन ईपीएस के सर ये जब रिजेक्शन आता है तो रियली मैं लाफ करता हूँ कंपनी पे कि कैसे आपको ईपीएस का मेंबर बना रही बट पेंशन में पैसा नहीं जमा कर रही। होता है, ओके, वो ईसीआर भरते समय गलती हो जाती है। चलो आगे और भी बात कर लेते हैं, एक दो और एक्स्ट्रा बता देता हूँ मैं। ओके, एलिजिबल फॉर ईपीएस मेंबरशिप एज ही हैड मेंबर ऑफ प्रीवियस, पुरानी कंपनी में था तो आपने न्यू कंपनी में क्यों नहीं बनाया, एलिजिबल तो था ना, ही वॉज एलिजिबल, बनना तो चाहिए। ओवरलैपिंग का तो
I've made very I've made several videos on service overlapping. you may find out on our YouTube channel. वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए. मैंने सब 10 के 10 का मतलब 11 से 12 बता दिया हूँ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.